वाहेगुरु जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी सतनाम जी। सुखमणि से 2-4 लाइनें मैंने ली हैं जो लिखा है जिसमें कि दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसे जितार। मतलब जब दुख सुख भगवान दे रहा है, वाहेगुरु दे रहा है, तो अवर त्याग तू तिसे जितार, तो तू सारी चिंताएं त्याग दे। जो कुछ करे सोई सुखमान, और जो दे रहा है उसी में सुख मान। भूला काहे फिरी अजान, भूला काहे फिरी अजान। अजान मतलब फिर उस वाहेगुरु को तू क्यों भूल रहा है। ये 4 लाइनें हैं जो वाहेगुरु जी हमको बोल रहे हैं कि जब मैं तेरे को सब कुछ दे रहा हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो तू पूरी दुनिया में बोलता फिरा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जो कुछ भी है आज मेरे वजह से है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दुकान मैं चला रहा हूँ, पैसे मैं कमा रहा हूँ। और अगर हम ज़मीन जायदाद अच्छी खासी बना लेते हैं तो हम लोगों के सामने शो ऑफ करने लग जाते हैं। तो ये मैं जो है ना, मैं हमें वो वाहेगुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो 4 लाइन है कि वाहेगुरु जी दुख सुख प्रभ देवनहार वो ही है, और तू कमाने की धुन में लगा हुआ है, चिंता में लगा हुआ है। एक तो कमाने से ज़्यादा कमा लो तो अहम में आ जाता है, दूसरा चिंता में लगा हुआ है, मेरे परिवार का क्या होगा, कम है तो चिंता, ज़्यादा है तो फिकर, कोई खा ना जाए, कम है तो कहाँ से लाएंगे, मेरे बाद क्या होगा, ये सब की फिकर। जबकि स्पष्ट रूप में लिखा है कि दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू क्या लिखा है, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसे जितार। सारी चिंताएं तू त्याग दे बंदे। बाबा जी अपने पर इतनी जिम्मेदारी लेने के लिए बैठे हुए हैं, तो भी हमसे ये छूटता नहीं है, क्योंकि हम पाठ तो रोज करते हैं, सुनते भी रोज हैं, और हम उसमें चलना ही नहीं चाहते। बस हम इसको सुन के बस हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, हम उसको अपने पर क्यों लागू करें, हम भूल जाते हैं फिर। तो दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसे जितार, जो कुछ करे सोई सुखमान। वाहेगुरु जी बोल रहे हैं जो मैं दे रहा हूँ उसी को सुख मान। भूला काहे फिरी अजान, मतलब वो जो बंदे, जो वाहेगुरु जो हमको बोलना चाह रहे हैं, भूला काहे फिरी अजान। हम मतलब जो उनकी वाहेगुरु जी की जो बात है वो हम क्यों भूल रहे हैं। भूला काहे फिरी अजान मतलब ये सब पूरा सृष्टि वाहेगुरु जी का है, तो उसको क्यों भूल के बैठ गया है, और उस खुदा को, उस वाहेगुरु को क्यों भूल के बैठ गया है। तो अपने आप में इतना बिजी हो गया है कि ये सब भी भूल गया है कि तेरे को वाहेगुरु जी को भी याद करना है। पूरी सृष्टि वाहेगुरु जी बनाई है, सब चीज़ वो बनाया, हमको वो बनाया है, हमको वो दुनिया में लाया है, कर्म कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं हम, पर हम उसी को भूल के बैठ गए हैं। तो वाणी हमको रोज़ याद दिलाती है कि हमको वाहेगुरु जी को याद करना है। एक साखी है, एक बाप बेटा था, दुकान में बैठते थे, किराना ऐसे राशन पानी की दुकान में। बहुत पुरानी बात है, तो बोरे में रखते थे पहले आटा चावल ये सब। तो उसके जो लड़के का बाप था उसका फिक्स टाइम था, वो रोज़ सत्संग जाता था और फिक्स टाइम से वो वापस आके दुकान में बैठता था। तो एक दिन वो लड़के का भी मन किया, बोला बाप कि पिताजी आप सत्संग में जाते हो, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, बोला चल बेटा तू भी चल। वो बेटा सत्संग सुना और बहुत खुशी खुशी फिर वो वापस आया घर, और सत्संग में सुना था कि सारे जानवरों पे दया करो। तो एक दिन वो दुकान में बैठा था, तो उसके बाहर जो सामान पड़ा था, आटा वगैरह चावल, वो गाय खा रही थी और वो देख रहा था। उस पे उसका बाप आया और बोला ये तू क्या कर रहा है, सामने गाय सामान खा रही है, दुकान का नुकसान हो रहा है और तू बैठा हुआ है। तो बोला पिताजी कि वाहेगुरु बोले हैं कि सब
मतलब वाहे गुरु का है, और सब जानवरों पे दया करो, वो देने वाला है, तो वो उसको दे रहा है तो मैं क्यों बीच में आऊँ। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा मैं सत्संग 30 साल से सुनने जाता हूँ, वापस आता हूँ, दुकान में बैठता हूँ, मगर जो मैं सत्संग सुनता हूँ सत्संग घर में ही छोड़ आता हूँ। तो उस सत्संग को अपने साथ ले आया है और अपने जीवन में मतलब उसको अपने अनुसार, सत्संग के अनुसार तू चल रहा है, तो तू आइंदा तू सत्संग में नहीं जाएगा, मेरा नुकसान हो रहा है। मतलब यही है कि हम रोज़ बाणी पढ़ रहे हैं और हम पूरी चिंताएं खुद लेके बैठे हैं कि हम सब कर रहे हैं, हमें जिस दिन हमें छूटेगा हमको वाहेगुरु जी के चरणों में जगह मिल जाएगी। तो वाहेगुरु जी हमको खुद बोल रहे हैं कि तू बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, तू मेरे को याद कर, तेरी सारी फिक्र मैं ले लूँगा। इतनी सी बात है, पर हमसे छूटता नहीं ना। अगर हम इसको अपने हिसाब से जैसे अपने लाइफ में अगर हम लागू करते हैं, मानते हैं, तो हमारी कितनी सारी चिंताएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जब हम बोलेंगे सब वाहेगुरु करें तो हम काहे की चिंता करें, तो हमारी आधी चिंता तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी और हम और अच्छे से रहेंगे और हम वाहेगुरु को और अच्छे से मान के बाणी पढ़ेंगे और मन लगेगा हमारा। ये आज छोटा सा वाहेगुरु जी के ये सुखमणी साहिब जी की 4 लाइनों का अर्थ था। बाबा जी जो भी मेरे से बुलवाए मैंने बोला, जो मेरी बुद्धि जिसको वाहेगुरु जितनी भी मेरी बुद्धि बख्शे उतने में मैंने कहा। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना जी। वाहेगुरु जी मेरे भी पापा हैं, माता पिता हैं मेरे भी, जैसे आप लोग के हैं वैसे भी मेरे माता पिता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। और वाहेगुरु हमको बख्शनहार है, हमारी गलतियों को अगर वो देखने लग जाता तो फिर तो हम तो यहाँ मतलब हम तो फिर कहीं के नहीं रहते, क्योंकि हम तो रोज़ गलतियाँ करते हैं। तो एक बात और, हमको भी किसी में गलतियाँ कमियाँ नहीं खोजनी है, क्योंकि इंसान हैं, हम जीवन में आए इंसानी रूप में, मतलब हमारे पूरे कर्म नहीं हैं, हमारे कर्म बचे हैं भुगतने के लिए, वरना हम भगवान के पास, बाबा जी के पास बगल में बैठे रहते हैं सचखंड में। हमारे कुछ कर्मा हैं जो हमको निभाने हैं, निपटाने हैं, इसलिए हम इंसान के रूप में आए हैं, और इंसान है तो हम गलती तो रोज़ करेंगे। बाबा जी बोलते हैं तू किसी के अवगुण मत देख, क्योंकि मैं तेरे अवगुण नहीं देखता हूँ बेटा, मैं तेरे को रोज़ माफ़ कर देता हूँ। तो हमको भी वाहेगुरु जी के जैसे बनना है, थोड़ा कोशिश तो कर सकते हैं कि हमको भी किसी के अवगुण नहीं देखना है, और हमको भी नम्र बनना है, हमको किसी की निंदा नहीं करनी है। अगर हमारे पास बहुत सारा समय है तो हम वाहेगुरु जी के क्यों ना कीर्तन भजन सिमरन में लगा दें, तो वो हमारे संग सहाय होगा, हर वेले सहाय होगा। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।